हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भारत इज़ माय होम समरी इन हिंदी विद हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन। मतलब कि भारत इज़ माय होम की जो समरी है वो हिंदी के अंदर हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ आपको मिलेगा और साथ में हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत इज़ माय होम समरी इन हिंदी इंग्लिश विथ लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन। देखिए, भारत इज़ माई होम इज़ एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब को समझ लीजिए। जब एक एक चीज़ को समझ समझ के याद कीजिएगा तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा और देर तक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होगा इसका, यानी कि बहुत देर तक आपको याद होगा। देखिए, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है सार या निचोड़। जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने आधे घंटा का भाषण दिया तो उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग पढ़ते हैं 9 पैराग्राफ है, मतलब कि 5 से 7 मिनट का भाषण ही दिया गया है आपको, बाकी सारा का सारा भाषण नहीं दिया गया है। तो ये जो है पूरा भाषण नहीं है, ये एक सार यानी कि निचोड़ है। समझ में आ गया। भारत इज़ माई होम इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी भारत इज़ माई होम एक स्पीच थी जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की भाषण से यानी उसकी जो स्पीच से लिया गया था। समझ में आ गया। ही डिलीवर्ड दिस स्पीच इन 1967 जस्ट आफ्टर टेकिंग ओथ एज अ थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही डिलीवर उन्होंने दिया, भाषण दिया, दिस स्पीच इस स्पीच को उन्होंने दिया कब? 1967 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में दिया। ठीक है। जस्ट आफ्टर टेकिंग ओथ, जस्ट आफ्टर का मतलब होता है तुरंत बाद, टेकिंग का मतलब लेने के बाद, तुरंत लेने के बाद, जस्ट आफ्टर टेकिंग मतलब तुरंत लेने के बाद। ओथ, ओथ का मतलब क्या होता है? ओथ का मतलब होता है शपथ। समझ में आ गया। तो जैसे ही उन्होंने तीसरे राष्ट्रपति का शपथ लिया उसके बाद इन्होंने ये भाषण दिया। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिस स्पीच, यानी ये जो भारत इज माई होम की जो स्पीच है, ही प्लेजेस हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। इस स्पीच में, इन दिस स्पीच का मतलब क्या होता है? इस भाषण में ही प्लेजेस, प्लेजेस का मतलब क्या होता है? प्लेज का मतलब होता है वादा करना, संकल्प लेना, उसको कहते हैं। समझ में आ गया। तो ही प्लेजेस, वो संकल्प लेते हैं, इस भाषण के अंदर वो संकल्प लेते हैं हिमसेल्फ, अपने आप से, टू द सर्विस, टू द सर्विस का मतलब कि सेवा करने का, ऑफ द टोटलिटी यानी पूरा, इंडियाज कल्चर यानी भारत की जो कल्चर है, सभ्यता है, जो सारे लोगों ने मिलकर बनाई है। हिंदू भी बनाया, मुसलमान भी बनाया, सिख का भी कंट्रीब्यूशन है, ईसाई का भी कंट्रीब्यूशन, पारसी भी है, यानी सारे जितने भी भारत के नागरिक हैं उनकी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसकी हिफाजत करेंगे कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। समझ में आ गया आपको। और जो है आगे कहते हैं ही एड्रेसेस इंडिया एज अ यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल। और अपने भाषण में, अपने स्पीच में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या कहा? अपने स्पीच में उन्होंने कहा कि जो इंडिया है वो यंग स्टेट है ऑफ एंशिएंट पीपुल। एंशिएंट का मतलब क्या होता है? एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन लोगों का नया गणराज्य है। अब इसको समझ लीजिए। अगर आपने हमारी एक्सप्लेनेशन को देखा होगा तो आपको आता होगा, समझ में आता होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जाइए कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस पे और पूरा चैप्टर का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट, जैसे इसको ट्रांसलेट किए हुए उसी तरह हम लोग ट्रांसलेट करके आपको पूरा क्वेश्चन आंसर समरी ऑब्जेक्टिव सारा चीज़ हम लोग दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एंशिएंट पीपल, एंशिएंट पीपल का मतलब क्या होता है? प्राचीन लोगों का यंग स्टेट है। मतलब ये हुआ कि ये जो है हम लोग पुराने ज़माने से, आदि काल से, हमारे सभ्यता यानी हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो तहजीब है वो बहुत पुरानी है और बहुत आदि काल से आ रही है, बहुत पुरानी ज़माने से आ रही है। इसका जो साथी संगी था, जैसे कि इजिप्शियन एम्पायर हो गया, पार्शियन एम्पायर हो गया, रोमन एम्पायर हो गया, यानी ये सब जो थी सभ्यता, सिविलाइजेशन, जैसे इटली का गिब्बन वाला जो सिविलाइजेशन था, वो सारा का सारा जो है वो जो ख़त्म हो गया। मतलब वो सभ्यता ख़त्म हो गई, टूट गई, बर्बाद हो गई। लेकिन हम लोग अभी तक जिंदे, मतलब हम लोग की जो सभ्यता है, भारत की जो सभ्यता है वो बहुत पुरानी सभ्यता है, लेकिन यंग स्टेट है। यंग स्टेट का मतलब ये हुआ कि जो उस वक्त जो भारत को आज़ाद हुए सिर्फ और सिर्फ 10 साल ही हुआ था, जिसकी वजह से उसको कह रहे हैं कि जो हम स्टेट जो बने हैं, नया जो लोकतंत्र आया वो नया है, लेकिन लोग जो हैं वो हम लोग पुराने हैं। He pledges himself to the service of her old cultural values and ideas। और उन्होंने फिर से संकल्प लिया, मतलब कि वादा किया, उन्होंने अहद किया कि वो जो है, उन्होंने ही प्लेजेस हिमसेल्फ, वो फिर से अपने आप से यानी खुद से वादा करते हैं, संकल्प लेते हैं
कि टू द सर्विस ऑफ हर ओल्ड कल्चर, यानी कि सर्विस करेगा मतलब कि सेवा करेगा किसका, ओल्ड कल्चर का, यानी पुराने जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, उसका, हमारी तहजीब का, उसका जो है क्या करेगा, सर्विस करेगा, सेवा करेगा, ठीक है। एंड आइडियाज़, और जो आइडियल्स है वो सारे की सारी चीज़ को, मतलब आइडियल्स का मतलब होता है आपको आदर्श जो होता है उसकी, यानी संस्कृति और आदर्श की जो है वो पूरी तन मन धन से सेवा करेंगे। ही डिक्लेयर टू वर्क सिंसियरली फॉर द इकोनॉमी, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ही डिक्लेयर, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने जो घोषणा किया, टू वर्क सिंसियरली। टू वर्क सिंसियरली का मतलब क्या है, तन मन धन से, पूरी लगन से, सिंसियरली काम कीजिए, है ना। जैसे हम कहेंगे आपको स्टडी सिंसियरली, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है लगन से और मेहनत से और सिंसियरिटी के साथ जो है आप जो ये करें, मतलब पढ़ाई करें, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये, उन्होंने घोषणा किया कि हम लोगों को वर्क करना चाहिए सिंसियरली, ठीक है, पूरी लगन से, तन मन धन से, किसके लिए, इकोनॉमिक्स को बढ़ाने के लिए, अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको बढ़ाने के लिए, सोशल मतलब सामाजिक जो हमारी जो समाज है उसमें जो सुधार लाने के लिए उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि मोरल वैल्यू जो है, हमारी जो नैतिक जो आचार है उसके डेवलपमेंट करें, यानी इसके अंदर इम्प्रूव करें, इसे और भी बेहतर बनाएं। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। ही सेज दैट, उन्होंने कहा एजुकेशन इज द मेन इक्विपमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, कि वो कहते हैं, मतलब ही सेज दैट, वो कहते हैं कि राष्ट्र के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा जो है प्रारंभिक हथियार है। मतलब कि अगर कोई राष्ट्र उन्नति करना चाहता है, कोई राष्ट्र जो है आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए क्या है, शिक्षा ही सबसे बड़ी हथियार है, ना कि बम, ना कि बारूद, ना कि आपको गोली, ये सब चीज़ नहीं। आपको अगर आगे बढ़ना है, अपने देश को, अपना विकास करना है, अपने देश का विकास करना है या अपने समाज का विकास करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको जो है शिक्षा पे ध्यान देना होगा, शिक्षित होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो समरी याद करके चले गए, पूरा लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किए हुए हैं, आप जाइए चैनल पे और देखिए। अगर अच्छा लगता है तो एक किताब है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की तरफ से, रेनबो स्नैपशॉट की किताब होती है, और ये टेक्स्ट आप देख रहे हैं वो रेनबो स्नैपशॉट का ही टेक्स्ट है। इसके अंदर पूरा समरी को हम लोग ट्रांसलेट कर दिए, क्वेश्चन आंसर को ट्रांसलेट कर दिए हैं, और जो है पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किए हैं, और उसके साथ साथ आपको प्रोनाउंसिएशन भी दिए हुए हैं। इतनी बेहतरीन किताब है, एक बार आप जाके देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज या भारत इज माई होम कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम पढ़ाएं, ठीक है। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी वन इन द नेम ऑफ कलर, कास्ट, रिलीजन और लैंग्वेज, यानी कि किसी भी भारतीय के लिए, कोई भी भारतीय के खिलाफ, मतलब कलर के बेस पर, कोई रंग के बेस पे भेदभाव नहीं हो सकता है, कास्ट, जाति की वजह से जो है सो भेदभाव नहीं होना चाहिए, रिलीजन, धर्म के ऊपर जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज यानी कोई भाषा के ऊपर, यानी कोई भी भेदभाव की जो ये प्रथा है इसको हमें ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा कि हमें भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, तो हमें भेदभाव नहीं करनी चाहिए। समझ में आ गया आपको, आगे चलते हैं। ही स्टेट दैट भारत इज हिज होम एंड इट्स सिटीजन आर हिज फैमिली मेंबर। उन्होंने कहा, स्टेट का मतलब होता क्या है ना, ही स्टेट दैट, उन्होंने कहा कि भारत जो है उनकी घर, उनका जो घर है, घर का मतलब हुआ जन्मभूमि, जहाँ वो पैदा हुए हैं, और उनके जो नागरिक हैं, जो भारतीय हैं, वो उनके परिवार के सदस्य हैं। समझ में आ गया आपको, आगे चलते हैं। देखिए, ही रिक्वेस्टेड द पीपल टू कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। उन्होंने लोगों से देश के विकास में योगदान देने के लिए, कंट्रीब्यूट करना मतलब योगदान देना, तो उन्होंने देश के विकास में लोगों के योगदान देने के लिए कहा। ही ऑल्सो रिमेंबर डॉक्टर राधा कृष्णन ऑन दिस अकेजन। अवसर, अकेजन का मतलब क्या होता है, अवसर। इस अवसर पे उन्होंने, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने डॉक्टर राधा कृष्णन को भी याद किया, एंड प्रेज हिम, और उनकी प्रशंसा की, उनकी जो है प्रशंसा करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, फॉर ब्रिंगिंग, लाने के लिए, क्या लाने के लिए, अ लॉट ऑफ एजुकेशन, बहुत सारी एजुकेशन के क्षेत्र में काम करने के लिए। और आपको मालूम है कि डॉक्टर राधा कृष्णन ये जो थे एक टीचर थे, और जो है तो जो टीचर है, मतलब जिसको मालूम है सोनार जो होता है सोने की पहचान करता है, तो वो तो खुद ही टीचर थे, तो उन्होंने एजुकेशन के सेक्टर में बहुत काम किया, वेल्थ ऑफ नॉलेज, और बहुत सारी जो है बौद्धिक समृद्धि, मतलब बहुत सारे नॉलेज लेकर आए, बहुत सारा टेक्निक अपनाया एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, टू द प्रेसिडेंसी, यानी अपने शासनकाल में। तो इस तरह से ये जो टोटल जो आपका है वो 154 वर्ड्स का जो आपकी समरी है, और ये आइडियल होता है 140 से लेकर 160,
160। इससे ज़्यादा अगर लिखिएगा तो आपका नंबर कट जाएगा, इससे कम लिखिएगा तो आपका नंबर कट जाएगा। तो ये सबसे 4 मार्क्स के लिए 140 से लेकर 160 जो है आपको चाहिए, और 160 हो गया। तो इस तरह से आप जो है पूरा को एक एक करके वीडियो को पॉज करके और जो है पूरा का पूरा इसको लिख लीजिए। ये बहुत ही बेहतरीन आपको समझ में आ जाएगा, और लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको अच्छी लगती है कंटेंट तो आप जो है ये रेनबो स्नैपशॉट जो कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की तरफ से चलती है किताब है, जो हमारी कोचिंग से जाती है, इसको आप जो है इस नंबर पे 90 65 82 98 62 इस पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करके इसको घर पर मंगवा सकते हैं। किताब आप भी पढ़िएगा, आपके जो है सो भाई भी होंगे वो भी पढ़ेंगे, या आप टीचर हैं तो आपके लिए तो और भी बेहतर चीज़ है, क्योंकि इस तरह से अगर बच्चे को पढ़ा के आप दीजिएगा तो आपके बच्चे का 100 में 100 लाना एकदम जो है नेसेसिटी है, मतलब वो 100 में 100 लेकर आ जाएंगे। ठीक है। और दूसरी चीज़ देखिए, ये चीज़ हम आपको ऐसे नहीं कह रहे हैं कि हवा में तीर मार रहे हैं। इस बार 93% जो लेकर आया है निशान सत्यम, वो हमारी ही कोचिंग का था, जिसका रोल नंबर 254 बच्चा है, 214 बच्चा है, जो इस बार जो है टॉप किया है, मतलब 85 से ऊपर लेकर आया है। तो इसका अगर लिस्ट चाहिए तो हमें जो है इसी नंबर पे 90 65 82 98 62 पे, इस नंबर पे आप हमको जो है मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, ऑटोमेटिकली लिंक चला जाएगा, उसमें सारा चीज़ रोल कोड रोल नंबर सारा चीज़ आपको रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट